एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ओके, सो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं और ये सारे हमारे हेल्प करते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। ओके, यानी कि हर पेशेंट का हमें एएसटी अलग होता है, अलग देखना होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स उसकी चलाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हमारे पास दो तरीके के हम इसको देख सकते हैं, दो तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा फिनोटिपिक मेथड्स और दूसरा है हमारा जीनोटिपिक मेथड्स। ठीक है, अब फिनोटिपिक मेथड्स में भी ये वाले हमारे जो ऑटोमेटेड एएसटी मेथड्स हैं, साथ ही में साथ पीसीआर, डायरेक्ट पीसीआर डिटेक्टिंग, विच इज डिटेक्टिंग द ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीन्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पीसीआर मशीन है। और साथ ही में हमारा ऑटोमेटेड एएसटी जो है वो हमारी मशीन से, जिसमें हम सिर्फ सेंसिटिविटी डिटेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट ड्रग्स। ओके, तो ये ऑटोमेटेड मेथड और हमारा पीसीआर दोनों ही रैपिड है एंड एक्सपेंसिव हैं, और साथ ही में एक्सपेंसिव भी मेथड्स हैं। बाकी सारे मेथड्स हमारे मैनुअल होते हैं और ये सारे मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एएसटी करते क्यों है? फाइनली टू गाइड द क्लिनिशियन फॉर द एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी ऑफ ईच पेशेंट। ठीक है, तो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी चलाने के लिए हम फिनोटिपिक मेथड या जीनोटिपिक मेथड्स का यूज करके एक पर्टिकुलर पेशेंट का फॉर दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एएसटी देख सकते हैं। तो इन सब के टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट को हमने डिवाइड किया था डिफ्यूजन मेथड्स, डाइल्यूशन मेथड्स, डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन मेथड्स, साथ ही में ऑटोमेटेड सिस्टम, जिसमें आपके फर्दर क्या आएंगे? बायोटेक जैसे सिस्टम्स। ठीक है, सो बायोटेक जैसे सिस्टम्स आएंगे। डिफ्यूजन मेथड्स में आप दो तरीके के मेथड्स देखोगे, एक बहुत कॉमन यूज होने वाला मेथड कर्बी बॉर्ड मेथड और दूसरा है स्टोक्स मेथड। साथ ही में डिल्यूशन मेथड्स में आप देखेंगे ट्यूब डिल्यूशन और अगार डिल्यूशन। ओके, और डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन की कैटेगरी में आता है आपका ए टेस्ट या फिर एप्सिलोमीटर टेस्ट। तो सबको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि कोई एंटीबायोटिक, सपोज एनी एंटीबायोटिक की ड्रग होगी, उससे आपका एंटी माइक्रोबियल डिफ्यूज होगा और वहां पे हम देखेंगे माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है या नहीं। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पे कर्बीबॉर्ड डिफ्यूजन टेस्ट में हमने क्या लिया? एंटीबायोटिक डिस्ली जो इम्प्रेग्नेट की हमने म्यूलर हिंटन अगार में। म्यूलर हिंटन अगार यानी कि पेट्री प्लेट पे आपका म्यूलर हिंटन अगार ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस पे क्या करेंगे हम कि आपका जैसे सूटेबल ब्रॉथ यानी कि स्पेसिमेन में जो भी आपका बैक्टीरियल कॉलोनी आया था उसको हम सूटेबल ब्रॉथ में कन्वर्ट करेंगे एंड 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए पहले इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, इंक्यूबेट करेंगे और फिर उस टर्बिडिटी, उसकी जो टर्बिडिटी होगी उसको कंपेयर करेंगे 0.5 मैकफारलैंड से। उसकी ओपेसिटी को हम आपका उसको कंपेयर करेंगे सो दैट वी कैन एम्पलीफाई द स्टैंडर्ड इनोकुलम। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड इनोकुलम का, इस स्टैंडर्ड टर्बिडिटी का हमें क्या करना है? हमें उसका लगाना है लॉन कल्चर। किस पे? जो हमने म्यूलर हिंटन अगार की प्लेट ली थी। ठीक है, म्यूलर हिंटन अगार की प्लेट ली थी। वहीं अगर आपका बैक्टीरिया कुछ स्पेशल डिमांड करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायरिजियंस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जैसे कुछ फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके लिए हम ब्लड भी इसमें आपके म्यूलर हिंटन अगार में मिक्स करते हैं। तो ये क्या बच जाता है? म्यूलर हिंटन अगार। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर? अब हमने क्या किया? हमने या तो MHA की प्लेट ली या MHBA प्लेट ली कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब क्या किया हमने? इसको हमने जब इनोकुलेट कर दिया इसको लॉन कल्चर की हेल्प से, यानी कि एक पेट्री प्लेट ली और उस पर पूरा लॉन कल्चर की हेल्प से जब हमने आपके इस मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड मैकफार्लैंड ओपेसिटी वाले ब्रॉथ को इनोकुलेट कर दिया, देन उसमें हम मैक्सिमम अप टू 6 डग्स तक ड्रग्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 डग्स तक ड्रग लग सकती है एट 100 mm प्लेट पे, यानी कि एक जो पेट्री प्लेट होती है उस पे। और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं सेंसिबिलिटी बाय द जोन ऑफ
इनिबिशन। ओके, सो डिफरेंट जोन ऑफ इनिबिशन विल बी देयर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द CLSI गाइडलाइंस। अकॉर्डिंग टू द CLSI स्टैंडर्ड एंड लेटेस्ट गाइडलाइंस हम इसके जोन साइज को मेजर करते हैं और डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए आपका इसका सेंसिटिविटी अलग होता है। ओके, मान लीजिए सेफोक्सेटिन का सेंसिटिविटी स्टैफ ऑरियस के लिए अलग होगा और आपका कोगुलेंस नेगेटिव स्टैफ स्पीसीज के लिए अलग होगा। ठीक है, तो डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है फॉर डिफरेंट ड्रग्स। ओके, दूसरा मेथड देख लेते हैं हम, स्टोक्स डिफ्यूजन मेथड ऑफ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। अब इसमें स्टोक्स में आपको दो तरीके से मेथड देखने को मिलेगा। एक है आपका स्टोक्स डिफ्यूजन मेथड, साथ ही में मॉडिफाइड डिफ्यूजन मेथड, मॉडिफाइड स्टोक्स डिफ्यूजन मेथड। फर्क क्या है दोनों में कि हम पे देखिए बीच वाले चैम्बर में आपका टेस्ट स्ट्रेन है, यहाँ पे मॉडिफाइड में कंट्रोल स्ट्रेन है। ऑल्दो ये दोनों 1 2 3 1 2 एंड 3 दोनों ही आपकी पेटी प्लेट्स 3 डिवीजन में डिवाइडेड है। बस फर्क इतना है कि स्टोक्स डिफ्यूजन मेथड में टेस्ट स्ट्रेन आपके बीच वाले चैम्बर में होता है, ऊपर नीचे कंट्रोल स्ट्रेन होता है। ओके, टेस्ट स्ट्रेन यानी कि आपके पेशेंट के सैंपल का ब्रॉथ। ओके, और यहाँ पे मॉडिफाइड वाले में कंट्रोल स्ट्रेन बीच में होता है, ऊपर नीचे टेस्ट स्ट्रेन होता है। अब सपोज कीजिए इसमें है क्या कि मान लीजिए एक ड्रग है, इसको आपने इनोकुलेट किया। ओके, अब इसका सेंसिटिविटी जो जोन है, सेंसिटिविटी का ये जो जोन है ये हम मेजर करेंगे किससे, टेस्ट स्ट्रेन का ये जोन है और यहाँ पे आपका कंट्रोल स्ट्रेन का जोन है। तो कंट्रोल स्ट्रेन के जोन से ज्यादा होना चाहिए आपका टेस्ट स्ट्रेन का जोन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, अगर ये बराबर है तो आप इसको इंटरमीडिएट दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप ए ड्रग की सेंसिटिविटी देखिए, यहाँ पे टेस्ट स्ट्रेन का जोन कम आ रहा है। ठीक है, टेस्ट स्ट्रेन का जोन कम आ रहा है और कंट्रोल स्ट्रेन का जोन उससे ज़्यादा है, यानी कि आपका जो टेस्ट स्ट्रेन है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। वो क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है आपका मॉडिफाइड स्ट्रोक्स में, बस डिफरेंस इतना है कि कंट्रोल स्ट्रेन आपका मिडल पोर्शन में होता है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका डिल्यूशन टेस्ट। अभी तक आपने डिफ्यूजन टेस्ट देखे थे, अब है आपके डिल्यूशन टेस्ट। ठीक है, सो डिल्यूशन टेस्ट में आप देखेंगे एक है आपका ब्रॉथ डिल्यूशन, दूसरा है आपका अगार डिल्यूशन। ठीक है, ब्रॉथ डिल्यूशन और अगार डिल्यूशन ही डिल्यूशन हो रहा है, दोनों में ही डिल्यूशन हो रहा है, दोनों ही मेथड्स में आपका डिल्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका लिक्विड डिल्यूशन होगा और यहाँ पे आपका सॉलिड डिल्यूशन होगा। ठीक है, लिक्विड वाले डिल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, MIC। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, MIC, और जबकि अगार वाले में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, MBC। अब ये MIC और MBC क्या चीज़ है हम देखेंगे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में। सो व्हाट इज MIC? MIC इज अ मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ठीक है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, यानी कि आपने जो बैक्टीरियल ब्रॉथ लिया था, स्टैंडर्ड इनोकुलम लिया था, उसको ऐड करोगे एक सीरियल डाइल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में। यहाँ पे आपने ट्यूब्स लिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, फर्दर आपका सारा माइक्रोग्राम में, दीज आर ऑल इन माइक्रोग्राम पर ml। ये आपकी एंटीबायोटिक की डिस्क है। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन। अब जो आपका स्टैंडर्ड इनोकुलम था बैक्टीरिया का, वो आपने सेम इन सब में डाला है। अब हमें देखना क्या है कि क्या 1 माइक्रोग्राम पर ml जितनी एंटीबायोटिक इस आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करने में एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अगर इसमें टर्बिडिटी दिख रही है तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक का जो वर्क है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको टर्बिडिटी यहाँ देख सकते हो आप, इस ट्यूब में भी दिख रहा है, 2 माइक्रोग्राम पर ml में भी दिख रहा है, 4 में भी, बट 8 में आपको नहीं दिख रहा है। यानी कि 8 माइक्रोग्राम पर ml में आपको माइक्रोबियल की कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। देयर इज अ क्लियर टेस्ट ट्यूब। सो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हम इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन 8 माइक्रोग्राम पर ml इज द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक, हाईएस्ट डाइल्यूशन दैट प्रिवेंट्स द विजिबल ग्रोथ। अब वही दूसरी चीज इसके अपोजिट क्या है, मिनिमम बैक्टीरियसाइडल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो आपका ये स्टैंडर्ड इनोकुलम था, जब आपने इसमें डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 8 माइक्रोग्राम पर ml में कोई विजिबल ग्रोथ नहीं दिखती।
अब हम क्या करेंगे, इसी से आपका ब्रॉथ उठा के हम एक सॉलिड अगार में उसको इनोकुलेट करेंगे, सो दैट हमें बैक्टीरियल कॉलोनी अगले दिन दिख रही है या नहीं दिख रही है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी दिख रही है, जैसे कि आपको 8 माइक्रोग्राम से जब आपने ब्रॉथ उठाया वहां पे दिख रहा है, तो यानी कि दैट इज नॉट अ परफेक्ट कंसेंट्रेशन फॉर एंटीबायोटिक टू वर्क अपॉन। ठीक है, ग्रोथ दिख रही है, 16 से भी आपने उठाया, यहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिख रही थी, बट 32 में यू आर गेटिंग नो ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो यहाँ पे 32 माइक्रोग्राम पर एम एल आपका क्या हो जाएगा, MBC। ठीक है, तो जब क्लियर ट्यूब से जो जिसको आपने MIC कहा था, वहां से जब हम सब कल्चर कर रहे हैं अगार में, फर्दर जिस जिस आपको कंसंट्रेशन में कॉलोनी नहीं देखने को मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, MBC। तो इस केस में, इस डायग्राम में हमारा MIC जो है वो कितना हो जाएगा आपका 8 माइक्रोग्राम पर 8 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, और MBC आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 माइक्रोग्राम पर ml। ओके फाइन। सो एप्सिलोमीटर टेस्ट, या फिर कॉमनली इसको क्या बोलते हैं हम, ई टेस्ट। ठीक है, अब ई टेस्ट में क्या है, देयर इज अ एब्जॉर्बेंट स्ट्रिप, एक स्ट्रिप होती है पतली सी, एक स्ट्रिप है पतली सी। ठीक है, इस पे आपने ग्रेडिंग्स के साथ, एक एक ग्रेडिंग्स के साथ आपने एंटीबायोटिक को अब्सॉर्ब कर रखा है। ठीक है, प्री डिफाइंड ग्रेडिंग होती है, सीरियल डाइल्यूशन एक प्री डिफाइंड ग्रेडिंग है जिसका सीरियल डाइल्यूशन है, मान लीजिए 0.1 माइक्रोग्राम इस ग्रेड पे है, देन अगले में क्या हो जाएगा 0.2 0.3 सपोज, इस तरह का सीरियल डाइल्यूशन आपका इस स्ट्रिप पे अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, अब उसको क्या देखना है हमें, लॉन इलोक्यूलम में हम पहले लॉन इलोक्यूलम कर लेंगे आपकी मिलर हिंटेड अगार की प्लेट पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस स्ट्रिप को लगा देंगे। अब इस स्ट्रिप में क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0.16 माइक्रोग्राम है, 0.32, ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन जो है आपका एंटीबायोटिक का वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जहाँ पे सबसे कम कंसंट्रेशन था एंटीबायोटिक का, वहां पे पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक इवन ये ब्रेक पॉइंट जो है आपका, ये ब्रेक पॉइंट यहाँ तक आपको पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ये एक ब्रेक पॉइंट आया, यानी कि MIC इज 1.5 माइक्रोग्राम पर ml, यहाँ से आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, वहां से आपका बैक्टीरिया जो है इनहिबिट कर रहा है, so this will be a MIC point using a E-test, using a epsilometer test. Okay. So अब हम डिस्कस करेंगे बायोटेक 2, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और ये रीडिंग लेता है आपके माइक्रोबियल ग्रोथ की हर 15 मिनट में रीडिंग लेता है कि आइदर द माइक्रोबियल इज किल्ड और नॉट फॉर द पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, और इसके रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, मे बी इट कैन टेक 8 to 10 आवर्स, और पर्टिकुलरली बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के लिए ये आपका 8 to 10 आवर्स ले सकता है, और 16 to 18 आवर्स फॉर द ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, तो बायोटेक 2 में इस तरह के कुछ पैनल्स होते हैं, इस तरह के कुछ आपके डिस्क आते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, बहुत सारे पैनल्स होते हैं, इवन फॉर द यीस्ट, फंगस, इन सब के पैनल होते हैं जो आप सैंपल में, पर्टिकुलर पेशेंट के सैंपल में लगा के ये सारे एंटीबायोटिक्स, पे आप देख रहे हैं सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट आप इसका AST देख सकते हो। ठीक है, तो AST जो है आपके ऑटोमेटिक सिस्टम में, या फिर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मेथड करते हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ AST कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ससेप्टेबल का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए एक ड्रग ली हमने A, ठीक है, एक ड्रग ली हमने A और ये आपकी MHA की पेट्री प्लेट है। ठीक है, MHA की पेट्री प्लेट है, अब इसके पास अगर ग्रोथ आ रही है, इसके पास ग्रोथ आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी कि इस ड्रग के डिफ्यूजन का कोई असर नहीं हो रहा है माइक्रोब्स पे, कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए इसके पास सारा ग्रो कर गया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंट, कि दैट पर्टिकुलर माइक्रोब इज रेजिस्टेंट टू दिस काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, दिस। ठीक है, सो एंटीबायोटिक इज नॉट क्लिनिकली इफेक्टिव इन एट एनी डोज, आप चाहे कितने डोज दे दीजिए,
ये माइक्रोब पे असर नहीं करेगी। मान लीजिए फिर हमने बी ड्रग लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने बी ड्रग लिया और दिस इज अ पेट्री प्लेट, ओके। अब व्हाट हैपेंस, मे बी काफी दूर तक जोन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जोन ऑफ सेंसिटिविटी यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द CLSI गाइडलाइन हम उसको मेजर करेंगे, एक ड्रग से कितना सेंसिटिव आपका माइक्रोब का ग्रोथ है, आपका माइक्रोब का ग्रोथ है वो मेजर करके हम देखेंगे और उसको क्या बोलेंगे, दैट ड्रग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड इन अ स्टैंडर्ड डोज। वहीं अगर वो इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आएगा तो नॉट क्लिनिकली इफेक्टिव जब उसको स्टैंडर्ड की तरह यूज करेंगे, लेकिन हाँ इंक्रीज्ड डोज में यूज करेंगे तो इट विल बी एक्टिव, ठीक है। और व्हाट हैपेंस विद द ससेप्टेबल डोज डिपेंडेंट, ओनली एंड ओनली एक्टिव इफ गिवन इन अ इंक्रीज डोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन ऑफ AST करते हैं, ससेप्टेबल, इंटरमीडिएट, SDD, दैट इज ससेप्टेबल डोज डिपेंडेंट, और हमारा फाइनली क्या है, रेजिस्टेंस, ओके। सो एंटीमाइक्रोबियल्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। यूजुअली फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है वो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं और इनके अगेंस्ट हमें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस शो करते हैं हमारे माइक्रोब्स। सेकेंड लाइन की जो ड्रग होती है वो थोड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं एंड द रेजिस्टेंस शोन बाय माइक्रोब्स इज नियरली इंटरमीडिएट। और जो थर्ड लाइन की ड्रग्स होती हैं वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होती है और रेजिस्टेंस काफ़ी कम देखने को मिलता है हमें पेशेंट्स के थ्रू, ठीक है। सो अब इसी में हमारा आ जाता है PCR। सो PCR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और very rapid, very useful, and it can, with the help of PCR, we can detect the genes of a bacteria which are causing the resistant, to the resistance to the drug, okay। So resistant to the drug हम PCR के थ्रू देख सकते हैं genes का डिटेक्शन करके। सो व्हाट इज अ PCR? एम्पलीफाई अ सिंगल और अ फ्यू कॉपीज। मान लीजिए आपके पास बैक्टीरियल सैंपल बहुत कम था, अब उसका क्या किया इन्होंने, इनके जो फ्यू कॉपीज ऑफ पीसेस थे उसको जनरेट किया मिलियंस ऑफ कॉपीज में, ठीक है, फ्यू कॉपीज को जनरेट किया मिलियंस ऑफ कॉपीज में, ओके। सो डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस, सर कैरी म्यूलिस, ओके, सर कैरी म्यूलिस। और इसमें 3 इन्होंने प्रोसेस बताए थे, DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे हम पहले ऑर्गेनिज्म से, आपके माइक्रोब से, ठीक है, देन उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसके जो कॉपीज होंगे उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रीड करके हम देखेंगे कि इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द genes of that target एंटीबायोटिक और नॉट, ओके। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है जो हम एक मास्टर मिक्स बनाते हैं, उसमें आपके बहुत सारे DNTPs, सॉल्ट्स, आयंस, टेम्पलेट DNA पॉलीमरेज और प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर मिक्स, एक तरह का मास्टर मिक्स होता है, ओके। देन इसको हम अपनी मशीन में डालते हैं। अब मशीन के अंदर का प्रोसेस क्या होता है, तो इन सब का मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है, मास्टर मिक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, एक मास्टर मिक्स, ठीक है। अब इस सारे मिक्सचर को हम अपने मशीन में डाल देते हैं, PCR की मशीन में, और इसके अंदर का प्रोसेस हमारा क्या होता है कि जो हमारा मास्टर मिक्स है उसमें डीनेचर होता है टेम्पलेट का पहले, ठीक है, एट विच टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस, एट 95 डिग्री सेल्सियस, जो इसका पहला प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अनील करते हैं प्राइमर्स को एट विच टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन उसके बाद DNA की सिंथेसिस होती है हमारी एट 72 डिग्री सेल्सियस, एंड देन ये साइकिल फिर से पूरा रिपीट होता है हर बार, ओके। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज और बाय अ सिंगल कॉपी बनाते हैं, ओके। तो हेयर वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ PCR, ये जो कि आज की डेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एम्पलीफाई एंड साइमल्टेनियसली डिटेक्ट और क्वांटिफाई द टारगेट DNA, ठीक है।
साइमल्टेनियसली ये एम्पलीफाई भी करता है, साथ ही में साथ टारगेट करता है। जो आपका कन्वेंशनल पीसीआर था उसमें क्या था, पहले वो मल्टीपल्स, एक से मल्टीपल कॉपीज बना देता था, फिर उसके बाद हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटेक्ट करते थे। लेकिन रियल टाइम पीसीआर में क्या है, एम्पलीफाई भी करेगा, साथ ही साथ में वो उसी टाइम पे क्वांटिटी भी टारगेट डीएनए को देख लेगा। ठीक है, यानी कि डिटेक्शन भी साथ ही साथ होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑटोमेटेड रियल टाइम पीसीआर, जैसे कि कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, सीवीनैट। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सीवीनैट। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज योर ऑटोमेटेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर में क्या होगा, साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल टारगेट। यहाँ पे आप एक टारगेट का डिटेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर में मल्टीपल टारगेट्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑटोमेटेड पीसीआर सच एज बायोफायर फिल्म एरे। क्या नाम है मशीन का, बायोफायर फिल्म एरे। ये एक मल्टीप्लेक्स पीसीआर सिस्टम का आपका एग्जाम्पल है। अगेन अनदर एग्जाम्पल इज नेस्टेड पीसीआर, जिसमें आप 2 सेट्स ऑफ प्राइमर का यूज करके डिटेक्शन करते हो टारगेट डीएनए का, एंड इट इज मोर स्पेसिफिक एंड मोर सेंसिटिव देन द कन्वेंशनल पीसीआर, जिसमें आप एक ही सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हो। ठीक है, अनदर पार्ट इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। तो रिवर्स, इसमें क्या किया हमने, क्वांटिफाई किया किसको, पहले तो रिवर्स किया हमने एमआरएनए को, किसमें डाला, फिर हमने डीएनए में। ठीक है, देन उसके बाद हम उसको क्वांटिफाई करके डिटेक्शन करते हैं अपने टारगेट डीएनए का। ओके, सो हमारे पास कॉपी किसकी थी, एमआरएनए की थी। ओके, देन हमने उसको क्या बनाया, डीएनए बनाया, एंड देन उसको क्वांटिफाई करके टारगेट डीएनए का डिटेक्शन किया। अनदर पीसीआर का मॉडिफिकेशन है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या किया हमने, आपने देखा था, हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर एट विच वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्पलीफिकेशन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ पीसीआर। और इसी के बाद हम देखेंगे माइक्रोबियल टाइपिंग। सो माइक्रोबियल टाइपिंग हम क्यों करते हैं, सो द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड स्पीशीज लेवल, डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड स्पीशीज लेवल। एप्लीकेशन क्या हो जाएगी इसकी, रिलेटेडनेस between the different microbial strain of the same species। same species में different microbial strains का क्या आपस में relatedness है वो देखने के लिए। साथ ही में investigate outbreaks, determine the sources and the route of infection and trace the cross infection। साथ ही में साथ differentiate the virulent strains of a avirulent strain of same species। ठीक है, तो इसमें हमारे दो तरीके के आप देखने को मिलेंगे माइक्रोबियल टाइपिंग में। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा फिनोटिपिक मेथड्स। व्हाट आर द फिनोटिपिक मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल टाइपिंग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज टाइपिंग। बैक्टीरियोफाज टाइपिंग में हमने क्या किया, बैक्टीरियोफाज डाल के एक पर्टिकुलर माइक्रोब को टारगेट किया है। ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरियोफाज आर यूज, जैसे कि आप यहाँ नंबर देख सकते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियोफाज आर यूज। जहाँ पे आपको जोन नहीं दिखेगा वहाँ पे इनसेंसिटिव टू फाज, यानी कि फाज से वो किल नहीं हो रहे हैं। और जहाँ पे आपको बैक्टीरियल ग्रोथ थोड़ा कम देखने को मिलेगा वो क्या है, सेंसिटिव टू फाज। ओके, सो स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएटेड इनटू सब स्पीशीज लेवल। स्पीशीज से हम किस में जा रहे हैं, सब स्पीशीज लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द ससेसिबिलिटी टू द बैक्टीरियोफाजेस। तो ये बैक्टीरियोफाज बहुत अच्छे से टारगेट कर लेते हैं और डिफरेंशिएट कर लेते हैं सब स्पीशीज को। ओके, द अनदर टाइप इज योर बैक्टीरियोसिन टाइपिंग। इसमें क्या है कि आपकी जो डिफरेंट स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरियोसिन, डिफरेंट बैक्टीरियोसिन, पर्टिकुलर बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोसिन टाइपिंग। अनदर वन इज योर बायोटाइपिंग। ये इंट्रा स्पीशीज क्लासिफिकेशन है, इंट्रा स्पीशीज क्लासिफिकेशन, जो कि हम डिफरेंट बायोकेमिकल्स का यूज करके आप बता सकते हो। जैसे कि सपोज करिए क्लेप्शेला। Klebsiella is a species of a bacteria which species gram negative bacteria। ठीक है, अब इसमें ये Klebsiella pneumoniae है या Klebsiella oxyto का है, इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं, बायोकेमिकल के बेसिस पे। ठीक है, अनदर वन इज योर एंटीबायोग्राम टाइपिंग। सो क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स।
उसके किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स के अकॉर्डिंग एंटीबायोग्राम हम बनाते हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। अनदर इज योर माइक्रोबियल टाइपिंग में, फिनोटाइपिक टाइपिंग में आपका क्या आ जाता है, सीरोटाइपिंग। अब सीरोटाइपिंग क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। याद होगा आपको सैल्मोनेला टाइफी, ओके, गिव्स अनदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी गिव्स अनदर वन। नाउ कम्स टू द जीनोटाइपिक मेथड। जीनोटाइपिक मेथड टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा हमारे डेवलप हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते थे, बैक्टीरियल स्ट्रेन के आइडेंटिफिकेशन के लिए एंटीबायोग्राम करते थे, और क्लासिकल सीरोटाइपिंग या फेस टाइपिंग जैसे कि आपने क्या देखा, फिनोटाइपिक मेथड में, ठीक है, फिनोटाइपिक मेथड में। अब उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर टाइपिंग हमारी डेवलप हुई, जैसे कि प्लाज्मेट हो गया, ठीक है, RFLP। व्हाट इज RFLP, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये डेवलप हुआ, ओके। सो अब इसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, ID ऑफ मेडिकली रिलेवेंट बैक्टीरिया एंड ह्यूमन सीरम रिस्पॉन्स को हम कलेक्ट करने लगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन भी डेवलप हुआ। देन फर्दर अनदर एक स्टेज आया, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर टाइपिंग टेस्ट। अब इसमें हमारा PFGE, व्हाट इज PFGE, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा डिस्कवर हुआ, और इसमें वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स हमने डिस्कवर किए, और इसके अकॉर्डिंग हम अब डाटा बेस डेवलप करने लगे, हमारे माइक्रोब्स के जितने भी डाटा है, व्हाट आर द डिफरेंट जीन्स, हम उसको कलेक्ट करने लगे, ठीक है, जैसे कि एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से। देन फर्दर अभी रिसेंटली हमारा जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, दैट इज इन्वॉल्विंग, इसमें क्या इन्वॉल्व है, MLBA, MLST, मल्टी लोकस सीक्वेंसिंग टाइपिंग, और साथ ही साथ होल जीनोम सीक्वेंसिंग टाइपिंग। तो इस तरह का हमारा जीनोटाइपिक मेथड इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आया, देन पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी चीज़ें, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमारा MLST मल्टी लोकस सीक्वेंसिंग, या फिर होल जीनोम सीक्वेंस करके हम पूरे एक बैक्टीरिया का सारे ड्रग रेजिस्टेंस के जीन्स सब कुछ उसका एक डाटाबेस में कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से देखते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मेथड में डायग्नोस्टिक जो बायोमार्कर होते हैं, या तो आप DNA डिटेक्ट करते हो, ठीक है, DNA में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग हो गया, DNA सीक्वेंसिंग हो गया, जो कि PCR है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रो एरेज, या फिर होल जीनोम, या फिर होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। या फिर आप क्या डिटेक्ट करते हो, दूसरी चीज़ क्या डिटेक्शन होती है, DNA या फिर RNA में भी सेम है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, RT-PCR और माइक्रो एरे, ठीक है। अगर आपके पास DNA वाला PCR नहीं, आपके पास DNA नहीं है, तो हमने RNA को क्या बनाया था, RT-PCR में RNA से DNA बनाया था, ओके। सो हियर आर द डिफरेंट मेथड्स। और अगर प्रोटीन का डिटेक्शन करना होता है, थर्ड इज योर प्रोटीन, तो उसमें आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हो, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, मास स्पेक्ट्रम एनालिसिस, या फिर प्रोटीन माइक्रो एरेज आर टुडेज आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। अब इसमें टारगेट डिटेक्शन आपको करना होता है, टारगेट जीन का डिटेक्शन करना होता है, तो कन्वेंशनल या रियल टाइम PCR जैसी चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग करना होता है, तो आप PCR बेस्ड सब टाइपिंग मेथड, जिसमें आपका AFLP, ठीक है, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर RFLP, AFLP या फिर RFLP, ठीक है, ये आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करते हैं। DNA माइक्रो एरे या फिर मल्टी लोकस, MLST, ठीक है, MLST। अब इसी को पूरा अगर सिक्वेंशली डेवलप देखा जाए, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने फिर से वही देखा था कि आपका प्लाज्मिड DNA या फिर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ प्यूरिफाइड प्लाज्मिड्स देख रहे थे। सेकेंड जनरेशन में आपका RFLP आया। थर्ड जनरेशन में ये सब आपका पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर रैपिड एम्प्लीफिकेशन। एंड फोर्थ जनरेशन में आपका MLST या फिर होल genome sequencing this. So whole genome sequencing is the latest database we are using today, and it is the, you can say, most expensive
method, most expensive method to collect the data of a particular bacteria. Okay, thank you for watching the video.